पहला क्वेश्चन है विच कंट्री पीपल्स यूज़ मोर इंटरनेट, तो कौन सा मुल्क है जिसके जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट का इस्तेमाल है वो चाइना के अंदर है। चाइना के लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट, तो सबसे बड़ा जो इंटरनेट का सर्च इंजन है वो कौन सा है। तो ये आपको कुछ ना कुछ पता भी होगा कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, अब फर्स्ट तो सबको पता है कि लार्जेस्ट इंजन गूगल है, लेकिन बाद का सेकंड भी वो पूछ लेता है। तो सेकंड जो लार्जेस्ट सर्च इंजन है याद रखना है वो याहू है, और ये पुराना भी है। और सबसे जो दूसरे नंबर पर जो सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो याहू है। इंटरनेट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर, अब ये बड़ा अहम सवाल है कि इंटरनेट किसके लिए इस्तेमाल होता है। हम समझते हैं एंटरटेनमेंट कुछ, तो जो सही आंसर है वो है ईमेल। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ मोर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा किस मुल्क के पास कंप्यूटर हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि ये अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर पाए जाते हैं दुनिया के अंदर वो अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं वो चाइना है। नेम ऑफ द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज कंसिडर एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, तो आपने उस मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम बताना है जो कि कंप्यूटर का फाउंडर मुस्लिम साइंटिस्ट। तो इसका जो जवाब है अल ख्वारज़मी जो थे वो मुसलमान साइंसदान थे कंप्यूटर के फील्ड में जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। नेम ऑफ ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी, ये माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका मालिक या इसका ऑनर कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल गेट। ये बिल गेट दुनिया का रिचेस्ट मैन भी है, अमीर तरीन आदमी भी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बानी भी है। विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, अब सबसे बड़ी जो कंप्यूटर कंपनी है वो दुनिया के अंदर है कौन सी है सबसे बड़ी, तो ये आपने याद रखना है कि ये IBM है। सबसे बड़ी जो कंप्यूटर कंपनी है वो IBM है। विच इज़ द बिगेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी इन द वर्ल्ड, तो ये पीछे भी एक सवाल आ चुका है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर। आगे ये कुछ वर्ड हैं, कोबाल, 4GL, 3GL, आप 4G और 3G से तो वाक़फ़ होंगे, लेकिन ये नई चीज़ है, GL है। जावा है, पास्कल है, C++, VB, ये सारी आपको याद रखना है कि ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। ये जो C++, CC और ये इनका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इसमें महारत हासिल करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज का करें, अगर कंप्यूटर में आप जाना चाहते हैं तो। रोम स्टैंड फॉर, तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी होता है रोम। आगे है रैम, तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसका एब्रीवेशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है CPU स्टैंड फॉर, तो CPU आपको पता होना चाहिए सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट को कहते हैं, तो ये इसका D वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। अलान मैथिसन ट्यूरिंग एंड जॉन वॉन न्यूमैन आर रिलेटेड विद, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, तो ये किस से रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, फिल्म इंडस्ट्री या कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ये कंप्यूटर के मशहूर साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर ऑन कमर्शियल लेवल, वो कौन सी कंपनी है जिसने फिर इनको बेचना शुरू कर दिया या कमर्शियल लेवल पर कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए, तो ये रिमिंगटन लैंड एक कंपनी है, इससे आप शायद ना वाकिफ़ हों। तो इन्होंने कमर्शियल लेवल पर बेचने शुरू किए थे, उसके बाद तो फिर ये आपके सामने HP, IBM, डेल सारे आ जाते हैं। विच वाज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट माउस विद पर्सनल कंप्यूटर, सबसे पहले किन्होंने जो माउस का इस्तेमाल किया या माउस को कंप्यूटर के साथ सेल करना शुरू किया, तो ये एप्पल कंप्यूटर्स वाले थे जिन्होंने माउस कमर्शियली देना या साथ लगाना शुरू कर दिए। इंटेल इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये जितने भी आपके PC होते हैं, जो लैपटॉप या आपके कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और उसी के ऊपर सारी इंटरनेट की स्पीड होती है, तो ये इंटेल वाले बनाते हैं। तो इंटेल स्टैंड फॉर इसका जो है, तो ये आपने याद रखना है, इंटेल मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स,
इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आपस में जुड़ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जोड़ है उसको उन्होंने उससे इंटेल बना दिया, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। टिल डेट हाउ मैनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है बीन डेवलप्ड, आज की तारीख तक जो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ जा सकती है, जिस तरह हम कहते हैं थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, तो आज तक ये अब 9th जनरेशन पे पहुंच चुका है। अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं वो 9th जनरेशन पर आ रहे हैं, जैसे अब i5, i6, ये तो पेंटियम के बाद वो Core2Duo आया, Core2Duo के बाद फिर ये जनरेशन्स आ गई, तो अब 9th जनरेशन तक ये पहुंच चुका है। पीसी इज़ ओरिजिनली अ ट्रेड नेम ऑफ, जो पीसी है ये किसका ट्रेड नेम है, हम तो पीसी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये ट्रेड नेम किस कंपनी का है, तो आपने याद रखना है कि ये IBM वालों का है। IBM वालों का जो ओरिजिनल ट्रेड नेम है वो पीसी है। इन इंटरनेट एटिकेट टाइपिंग इन ऑल कैपिटल लेटर इज़ कंसिडर्ड रूड बाय, अब सारी जो टाइपिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो हम कैपिटल लेटर में नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो ये कुछ उसने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो सही ऑप्शन है वो डी है। इट इज़ लाइक शूटिंग, तो वो ऐसे लगता है कि वो शूटिंग हो रही है, ये शूट हो रहा है, तो ये इनका एक इनके जो एटिकेट्स या इनके आदाब है उसके ख़िलाफ़ है, तो इसलिए हम फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और आगे फिर स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। डॉस कैनॉट रिट्रीव एनी डाटा फ्रॉम अ डिस्क इफ़ कंप्यूटर वायरस करप्टेड, अगर कंप्यूटर वायरस में उसने करप्ट कर लिया है तो वो डॉस कैनॉट वो चल नहीं सकती, तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो है फाइल एलोकेशन टेबल, FAT भी इसको कहते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल। A hard disk become totally inaccessible when a virus corrupted, एक हार्ड डिस्क मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती अगर उसको वायरस ने करप्ट कर दिया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्टीशन टेबल, जो सही ऑप्शन है वो है पार्टीशन टेबल। आवर पर्सनल कंप्यूटर बिलोंग्स टू, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो सेकंड जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ है या नन ऑफ अबव है, तो ये आपने याद रखना है कि हम 9 पे पहुंच चुके हैं, तो सेकंड फोर्थ तो नहीं आ सकती, तो ये नन ऑफ अबव ही चलेगा। द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर इज़, जो इंटरफेस है कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले में और कंप्यूटर में, तो वो है प्रोग्रामिंग, इसको आपने याद रखना है कि इसका जो सही ऑप्शन है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर इंटरफेस वो प्रोग्रामिंग है। अ बिट कैन बी, अ बिट कैन बी 1 and 0, 1 और 0, 1 ओनली, तो इसको याद रखना है 1 होती है या 0, एंड नहीं होती, या 0 होती है, 1 और 0। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट किसके बराबर होता है, तो याद रखना है ये 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट, 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी याद रखना ये ऑप्टिकल डिस्क के अंदर, ये आप ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिकल आप फाइबर या ऑप्टिकल आप ये जो आंखों के मसाइल होते हैं ऑप्टिक्स हैं, ये ऑप्टिक, तो ये ऑप्टिकल ये लेज़र बीम जो इस्तेमाल टेक्नोलॉजी हो रही है वो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर होगी। फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज ड्राइंग एंड इमेजेस वी यू, बड़ी जो ड्राइंग होती है या बड़ी जो तस्वीरें होती हैं उनके लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल होता है या उनकी प्रिंटिंग के लिए, तो ये प्लॉटर आपने याद रखने हैं। छोटे मोटे के लिए तो हम लाइन प्रिंटर या लेटर प्रिंटर यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े के लिए हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। A LAN is a combination of, a LAN is a combination of, तो आपने याद रखना है LAN केबल, नेटवर्क अडाप्टर, LAN एप्लीकेशन, ऑल ऑफ अबव, तो ये ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन है, ठीक है। विच वन द कॉमन प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ईमेल, तो कॉमन जो प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज़ होता है वो याद रखना है SMTP, ये इसका है SMTP। ATM स्टैंड फॉर, ये ATM कार्ड हम यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए, तो ये किसके एब्रीवेशन है, तो याद रखना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये ATM इसका एब्रीवेशन है। एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नॉन एज, तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक बैंकों का दूसरी जो पहचान क्या है वो साइबर बैंकिंग भी इसको कहा जाता है, साइबर बैंकिंग। अ निबल्स कॉन्टेंस, ये निबल भी एक मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये 4 बिट इसका आंसर है। अ निबल्स कॉन्टेंस 4 बिट। फेमस वायरस इज़, ये देखें वायरस के नाम है, आज पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे, संडे 12 है, मंडे 10 और फ्राइडे और ये थे सैटरडे, तो इसका जो सही जो मशहूर है वो है फ्राइडे
13, फ्राइडे 13 या फ्राइडे 13। डॉक्टर एंड मैक अफ़ी और पॉपुलर, तो ये किस में पॉपुलर थे, ये याद रखना है, ये एंटीवायरस के अंदर है, पॉपुलर थे। विच वन इज़ हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज, तो इसमें से कौन सी हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना है। विच वन इज़ हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज, तो ये HTML, ये HTML हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती है। द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़, तो कैची जो है ये सबसे तेज़ तरीन जो कंप्यूटर मेमोरी के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है कैची। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर, माउस है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन, ऑल ऑफ अबव, तो ये सारे ही पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ये जितने ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे ही पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर दैट टेक्स 10, 24 एंड 768 पिक्सल्स आर SGA, इसको याद रखना है, XGA, ये इसके लिए। द माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड इनटू, जो माइक्रोफोन हम इस्तेमाल करते हैं वो साउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो मैकेनिकल सिग्नल होते हैं या जो साउंड के सिग्नल होते हैं, सॉरी। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर इन, डाटा को कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो वो हार्ड डिस्क है, ना रैम है ना प्रिंटर है, तो ये हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली इस्तेमाल होता है। प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो प्रिंटर के अंदर से हमेशा एक कागज़ एक हम कॉपी निकालते हैं, तो ये याद रखना ये सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ये हार्ड कॉपी है। जो कंप्यूटर जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन इसी का जब आप प्रिंट लेंगे तो ये हो जाएगी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है द कीज स्टार्टिंग विद करेक्टर F1 to F12 इज़, तो ये याद रखना है ये फंक्शन कीज़ हैं। ये कौन सी कीज़ हैं, ये फंक्शन कीज़ हैं, जो ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन होती है जिस पे F1, F2 और F12 तक जाती हैं, तो ये सारी फंक्शंस की होती हैं। सॉफ्टवेयर टू पर यूज़ द इंटरनेट, वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के यूज़ या उसको आगे बढ़ाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्राउज़र। वो ब्राउज़र होता है जो उसको आगे इंटरनेट को चलाता है। अ डिवाइस विच कनेक्ट मल्टीपल नोड्स टू द नेटवर्क इज़, मल्टीपल नोड्स को आपस में जोड़ने वाला जो डिवाइस होता है वो होता है हब। हब इस्तेमाल करने से हम मल्टीपल जो डिवाइस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। OSI मॉडल हैज़, तो ये OSI एक इसकी इस्तिलाह है, तो इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, तो याद रखना होता है OSI के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। OSI के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। द कार्ड विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट, तो वो कार्ड जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है तो वो आपने याद रखना है, वो होता है मोडेम कार्ड। मोडेम कार्ड इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बगैर इंटरनेट आप नहीं चला सकते। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी याद रखनी है हमेशा हर्ट्ज़ के अंदर मेजर की जाती है। फ्रीक्वेंसी को आमतौर पर या अमूमन या होती हर्ट्ज़ के अंदर है। अ सेट ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट फिगर्स एंड सिम्बल्स इज़ कॉल्ड, ये जो रॉ मटेरियल होता है अनप्रोसेस्ड फिगर्स और सिम्बल अलामतें होती हैं, इसको हम ये किसकी डेफिनेशन है, याद रखना ये डाटा की डेफिनेशन है। डाटा की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स फिगर्स एंड सिम्बल्स इज़ कॉल्ड डाटा। एनालॉग सिग्नल इज़ मेजर्ड इन, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो किस में मेजर किए जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है वोल्ट्स के अंदर में। ये वोल्ट के अंदर जो मेजर किए जाने वाले सिग्नल हैं वो हैं एनालॉग। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद